ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है हमारे पास 4 चार्ज है। एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, बी -5 माइक्रोकूलम, सी +2 माइक्रोकूलम, डी -5 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज हमने स्क्वायर के एंड्स पे रखे, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीच में सेंटर में एक चार्ज रखा, उसका है 1 माइक्रोकूलम। हमें निकालना है कि इस 1 माइक्रोकूलम पे इन चारों साइड्स की वजह से फोर्स क्या होगा। तो हमने लिख दिया ए बी जो है वो BC CD वो 10 सेंटीमीटर है। बीच वाले डायगोनल जो है AC और BD वो 10√2 सेंटीमीटर आएंगे। उसके बाद AOC जो है ये आएंगे 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इस 1 माइक्रोकूलम पे, ये सीधी सी कॉन्सेप्ट है, इस कॉर्नर A की वजह से इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे फोर्स जो होगा वो बराबर होगा जो इस C कॉर्नर की वजह से इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे फोर्स होगा। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, वो कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, वैसे ही ये दोनों, ये वाले साइड के दो फोर्स जो है वो इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, वो भी कैंसिल करेंगे। दैट मीन्स वो नेट फोर्स जो इस 1 कूलम चार्ज पे होगा, नेट फोर्स जो इस 1 कूलम चार्ज पे वो होगा 0। दैट्स ऑल। ये वाला हमारा एक क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बताया दो चार्ज है, एक चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, दूसरी चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। ये प्लेस की हमने वैक्यूम में। ठीक है, यहाँ पे इनका मिड पॉइंट है वो है O। इन दो चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। ए पार्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, मिड पॉइंट। इस पॉइंट O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला पता है Q/4πε0r²। उसके बाद क्या निकालना, इफ़ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज एक रखेंगे 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का, एक प्लेस करेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट पे, तो हमें बोलना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। हमें बोलना है ये टेस्ट चार्ज जो है जब हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे वो कितना फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगी। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन फिर से बनाएंगे। ये है मिड पॉइंट O, क्या है, एक चार्ज +3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। ये है +3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कैरिड बाई 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बाई प्लस इस +3 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, बाई +3 माइक्रोकूलम, वो होगा E1 = 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 4πε0 × AO²। मतलब A और O यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला पता है Q/4πε0r²। क्यू के बदले हमने चार्ज लिखा 3 × 10⁻⁶ अपॉन 4πε0 × r² मतलब AO²। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 4πε0। AO का मतलब है AO, ये B से यहाँ तक कितना होगा 10। दैट मीन्स 10 × 10⁻²। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर कूलम आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन वैल्यू का हमें पता है ε0 होता है 1/4πε0 9 × 10⁻⁻। तो ये हो गया हमारा E1। E2 क्या होगा, E2 सेम होगा, यहाँ से लेके -3 माइक्रोकूलम की वजह से कितना फोर्स होगा 3 × 10⁻⁶ अपॉन 4πε0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -3 × 10⁻4 ये होगा OB² के बदले हम क्या लिखेंगे, -3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 4πε0। OB² के बदले लिखेंगे हम 10 × 10⁻² का स्क्वायर। ये होगा अलॉन्ग OB, ये भी होगा अलॉन्ग OB। ठीक है, उसके बाद हम इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ऐड करेंगे, E = E1 + E2। ये दोनों सेम है, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × अब हम 1/4πε0 वैल्यू का लिखेंगे सीधे 9 × 10⁻⁹ बाकी सेम आएगा 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 10 × 10⁻²। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है। चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, वो तो कोई मैटर नहीं करेगा। आंसर आएगा 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हमें बी पार्ट जो इसका था, अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज हम प्लेस यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे उस पर फोर्स क्या होगा, हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, QE। चार्ज हमने कितना रखा, उसका वैल्यू लिखना है 1.5 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी निकाला 5.4 × 10⁻⁶। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 × 10⁻⁶। ये हमारा बी पार्ट है, F = QE। दैट मीन्स आंसर आएगा सीधा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। ये कैलकुलेट करके आता है अलॉन्ग
अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, OA डायरेक्शन हमने ये फोर्स भी निकाल दिया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हमें एक एक्सिस पे हमने एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 -15 और दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 15, ठीक है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट टोटल चार्ज, हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम और डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है। हमें पता है चार्ज Q एट ए, चार्ज एट पॉइंट ए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है Q, चार्ज एट ए इज़ 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। Q एट बी, चार्ज एट पॉइंट बी, यहाँ पे 2.5 × 10⁻⁻7, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें नेट चार्ज करनी है, हमने कहा QA + QB, दैट मीन्स वो आएगा Q टोटल जब हम करेंगे 2.5 × 10⁻⁻7 -2.5 दैट मीन्स वो आएगा 0, चार्ज हमारी टोटल जो होगी वो होगी 0, पी पार्ट। अब हमें टोटल डाइपोल मूवमेंट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देखेंगे हम, क्या है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस ए और बी के दरमियान डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा है 15, यहाँ से यहाँ तक हमारा है 15, दैट मीन्स पूरी डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है वो है 30, वो है 15 + 15, दैट मीन्स वो है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो आएगा 0.3 मीटर। डाइपोल मूवमेंट की फॉर्मूला भी याद रखनी है, वो किसके बराबर है, P = Q × D, QA × जिसका डाइपोल मूवमेंट निकालना है, QE × D। Q हमें चार्ज पता है किसके बराबर है, 2.5 × 10⁻⁻7। अभी हमने डिस्टेंस निकाली, वो किसके बराबर 0.3, आंसर आएगा हमारा 7.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में, ये होगा हमारा इस वाली ये होगा हमारी इस डायरेक्शन में नेगेटिव Z डायरेक्शन, है पॉजिटिव Z डायरेक्शन, ऊपर 3D में है। पॉजिटिव Z डायरेक्शन मतलब बाहर, प्लेन से बाहर, नेगेटिव Z डायरेक्शन प्लेन के अंदर, दैट मीन्स ये आएगा हमारा 7.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर अलॉन्ग नेगेटिव Z डायरेक्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।